कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे कंप्लीट। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज बता देती हूँ कि सेट क्या होते हैं और किस फॉर्म में, कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, और प्राइम नंबर और इनके बारे में थोड़ी सी मैं एक बार डिटेल बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो थोड़ी बेसिक नॉलेज देखेंगे। फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दैट विल बी डिविजिबल बाय ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हों या सिर्फ वन से डिवाइड हों। तो ऐसे नंबर होंगे जो या खुद से डिवाइड होंगे या वन से, तो उसके टू फैक्टर्स होंगे। टू फैक्टर कौन से हो जाएंगे? एक तो वन हो जाएगा और एक इटसेल्फ ये नंबर ही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 3, 2। 2 क्या है? या तो इसको एक से डिवाइड कर सकते हैं या इसको खुद से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और तो ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 को डिवाइड कर दे, तो 2 क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर। ऐसे ही 3 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या एक 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4। 4 1 से डिवाइड तो होता है या खुद से भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा 4 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा, ये नंबर हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, तो कंपोजिट कौन से नंबर हुए? जो खुद के और वन के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएं, वो हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हमारे। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले कि वन क्या है, वन प्राइम है या कंपोजिट है, प्राइम है या कंपोजिट है, क्या है? तो वन कुछ भी नहीं है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। वन इज नीदर बी प्राइम एंड नो बी कंपोजिट। क्यों? क्योंकि कंपोजिट होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि खुद के अलावा और वन के अलावा किसी और से डिवाइड होना चाहिए, जो कि वन नहीं हो रहा। और प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या जरूरी? 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो वो खुद और एक वन, लेकिन इसका एक ही फैक्टर होगा। वन विल हैव ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। मतलब ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा, खुद से कह लो या वन से कह लो, तो ये वन ही फैक्टर होगा, इसलिए ये प्राइम भी नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। जैसे मैंने नंबर लाइन बना दी, इसके इधर तो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड इनडेफिनेट। ये -1 -2 -3 -4, तो क्या हो जाएंगे? ये इधर वाले तो हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये इधर वाले हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। क्या जीरो क्या है? जीरो इंटीजर तो है लेकिन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो एक इंटीजर है। ठीक है, अब और क्या आता है? और आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं कि जीरो और ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में, 0 1 2 3 4। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में एक ऐसा होगा जीरो जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स, जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में है। देखो ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, ये नंबर के बारे में समझना जरूरी है सेट करने से पहले। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर हो गया तो नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होगा? q नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो नहीं होना चाहिए, और p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से इंटीजर्स का मतलब फुल वैल्यू होनी चाहिए।
जैसे इस टाइप से नहीं कि कोई लिख दिया 2.5 तो ये इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। ये 2.5 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इंटीजर नहीं होगा। और जो p और q ये अलग अलग है, ये इंटीजर है। जैसे हमने कुछ भी लिख दिया 2/3 लिख दिया, तो ये 2/3 ये पूरा तो ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल। और इसमें से अलग अलग देखें, ये 2 अलग देखें तो 2 एक इंटीजर है, ठीक है, और 3 भी एक इंटीजर है, ठीक है। इस टाइप से होगा। आगे आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई। ऐसे नंबर्स जिनको अगर डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इस फॉर्म में आ जाए तो वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और एक बच गया अब रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में अब तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, यानी रेशनल प्लस इरेशनल। क्योंकि रेशनल में सारे नंबर आ गए, रेशनल में हमारे क्या आ गए, नेचुरल आ गए, होल आ गए, सब आ गए रेशनल, और ये मिलके क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। अब चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये तो हमें पता लग जाएगा कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल को z से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अगर सेट में इनका यूज होगा कि अगर कोई सेट नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको n से डिनोट करके ब्रैकेट्स में ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे, ये कि भाई ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और क्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। R से हम रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और Z प्लस से यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को एंड Q पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को, और R पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स को। इस टाइप से इन्हें डिनोट करते हैं। अब सेट देखते हैं। सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड collection of objects, वेल डिफाइंड, यही सब कुछ है कि जिनकी जो डेफिनेशन है ना वो एक्यूरेट हो, मतलब जिसकी डेफिनेशन सभी के लिए एक समान हो। ऐसे नहीं कि किसी के लिए उसकी डेफिनेशन कुछ है, किसी के लिए कुछ है। जैसे हमसे अगर पूछ ले कि फेमस प्लेयर या बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, क्या एक सेट है, ये क्या एक सेट है, ये अगर हमसे पूछ ले तो बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया ये क्या होगा। इसकी डेफिनेशन तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। किसी पर्सन के लिए कोई प्लेयर बेस्ट होगा, किसी पर्सन के लिए कोई प्लेयर बेस्ट होगा, तो हर किसी के लिए एक डेफिनेशन तो नहीं है इसकी। तो सेट तो उन चीज़ों का कलेक्शन होता है जिनके जो मतलब हर इंसान के लिए जिनकी डेफिनेशन एक फिक्स हो, तो ये एक सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमसे पूछ ले कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या एक सेट है, तो ये एक सेट होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये एक सेट होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेचुरल रहेंगे, ये थोड़ी है कि आप बोलोगे नहीं नेचुरल नंबर तो 2 से स्टार्ट होंगे, नहीं 3 से स्टार्ट होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि नेचुरल नंबर की तो फिक्स डेफिनेशन है कि भाई ये नेचुरल नंबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं तो n लिख दिया आगे, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और अंदर जो लिख देंगे, जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे। तो एक फॉर्म तो ये हो गई। और एक फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और एक क्या है सेट, जैसे n है, इसको हम
ब्रैकेट लगा के इस टाइप से लिख दें कि n नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसको हम लिख दें x और ये डॉट लगा दें। इसका मतलब होता है सच दैट, इन डॉट्स का मतलब होता है सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब उसके बारे में डिटेल में लिख दें कि x है इस सेट में और वो x क्या है उसके बारे में बता दें कि x ये है। ठीक है, इस टाइप से लिख दें तो ये हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं इनका हम। जैसे हमने एक सेट मान लिया A, उसमें लिख दिया हमने कि 1 4 9 16 इस टाइप का सेट है। तो इस सेट में क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ऐसे मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं इसमें। तो ये तो हमारी होगी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए क्या है, ए है n स्क्वायर सच दैट n इज ए नेचुरल नंबर। इस टाइप से हम लिख देंगे कि इसमें n स्क्वायर इस टाइप के नंबर आएंगे इस सेट में, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें इस टाइप से नंबर आएंगे कि इनका स्क्वायर होता जा रहा है, मतलब n को नेचुरल नंबर से डिनोट किया है और स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर होते जा रहे हैं इस सेट में। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे देखो, अब हम अपनी करेंगे एक्सरसाइज। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से सेट हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, जो हमारे साल में जितने भी मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन सा हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जनवरी। और क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो सभी के लिए यही होंगे ना जो जे से स्टार्ट होंगे मंथ्स में। ये तो नहीं है कि कोई अक्टूबर को भी जे से स्टार्ट होता। तो इसकी एक फिक्स डेफिनेशन होगी, मतलब वेल डिफाइंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द ऑफ इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स, किसी के लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई टैलेंटेड हो सकता है। तो टैलेंट ऑफ राइटर डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये भी सेम बात हो गई। किसी के लिए कोई बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा, किसी के लिए कोई होगा, तो ये भी एक सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डेफिनेशन नहीं है, सभी के लिए एक डेफिनेशन लागू नहीं होती इस पर। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सभी जो लड़के हैं आपकी क्लास में वो, तो ये तो एक फिक्स डेफिनेशन होगी। ये थोड़ी है कि आपकी क्लास में मान लिया 10 बॉयज़ हैं, तो अगर किसी से ही पूछ लो वो भी काउंट करके उनको 10 ही बॉयज़ बताएगा। ये थोड़ी है कि कोई और जाएगा तो वो बोल देगा नहीं 10 नहीं है, 9 बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ तो सेम ही रहेंगे सभी के लिए, तो ये एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम नेचुरल नंबर्स, ये भी फिक्स है, एक वेल डेफिनेशन है इनकी, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स, जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो फिक्स हैं। ये तो नहीं कि कोई किसी दूसरे का लिखे गए नॉवेल को ये बता देगा नहीं ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। तो ये एक फिक्स वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हो जाएगा एक सेट। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी एक सेट है, मतलब इवन इंटीजर्स की डेफिनेशन सभी के लिए सेम है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के लिए सेम रहेंगे। ये तो नहीं है ना कोई और पढ़ेगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, या कोई डिफरेंट और दूसरा पढ़ेगा तो क्वेश्चन चेंज होगा। तो एक वेल डिफाइंड सेट है, कलेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। डेंजरस एनिमल्स तो किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। आपके लिए मान लो डेंजरस हो, किसी के लिए मान लो चित्ता डेंजरस हो, तो ये तो डेंजरस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट ए, ये एक सेट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इस सिंबल और इस सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू, और इसका मतलब होता है डजंट बिलोंग टू। मतलब कोई भी अगर ये दे दिया 5 अगर इस सेट में बिलोंग करता है, अगर है इस सेट में, तो हम ये सिंबल लगा देंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो ये सिंबल लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, तो 5 इस सेट में है, देखो ए सेट में 5 ये रहा, तो ये बिलोंग टू वाला सिंबल लगा देंगे। 8 इस सेट में नहीं है तो ये डजंट बिलोंग टू। 0 भी इस सेट में नहीं है तो डजंट बिलोंग टू। 4 इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। 2 भी इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। अब 10 इस सेट में नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस टाइप से हम लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स आएगा इस सेट में। एक्स की क्या अब क्वालिटी है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है जो कि -3 से तो -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा है, और 7 से छोटा है, 7 के इक्वल नहीं है। यहाँ सिर्फ ये साइन दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। ये दोनों इकट्ठे दे दे तो इसका मतलब हो जाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और इसका मतलब हो जाता है इसका मतलब हो जाता है लेस देन एंड इक्वल टू, और इसका मतलब हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब देखो एक्स की साइड इसका मुंह खुला हुआ है इस वी टाइप का, तो मतलब एक्स इससे तो बड़ा है और बराबर है, लेकिन इस वी का जो है एक्स की साइड मुंह बंद है, मतलब एक्स 7 से छोटा है। ठीक है, इस टाइप से हम लिखेंगे। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इंटीजर जो कि -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो, और क्या है, 6 से छोटा है। तो 6 से जितने भी नेचुरल नंबर होंगे छोटे वो लिख देंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। तो 2 डिजिट नंबर है, और क्या है कि उस डिजिट उनके सम, उन डिजिट्स का सम क्या है, 8 है। जैसे 2 डिजिट नंबर हम लगा लें, एक तो 1 और 7 ही लगा लें, क्या हो जाएगा 17। इसकी डिजिट्स का सम क्या हो गया, 1 + 7 17। तो एक तो हो गया 17, एक इसका उल्टा करके लिख दो 71। एक हो जाएगा हमारा 5 और 3, 5 और 3 भी 8 होते हैं, और एक इसका उल्टा करके लिख दो 3 और 5। एक हो जाएगा हमारा 2 और 6, सॉरी 2, 6। मतलब 2 डिजिट नंबर होना चाहिए जिसमें 2 डिजिट हों, 1 और 2, और उनका सम 8 होना चाहिए। तो एक इसका उल्टा करके लिख दो 6, 2। एक हो जाएगा हमारा 4, 4। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम ऐसे 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3 और 4 4। इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको सेट को सभी वर्ड का सेट बनाना है, मतलब अलग अलग करके लिख देंगे, इसके बीच में कोमा लगा के T R I G O N O M E T R Y। मतलब जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में वर्ड है, इनके बीच में कोमा लगा के और इसको इस ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बैटरी, इसको भी ऐसे ही हर वर्ड को कोमा से सेपरेट करके और इस टाइप से लिख देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इस क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। तो ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। तो ये क्या है, टेबल है, 3 की टेबल है, यानी तो क्या बोल सकते हैं इसको, सेट है एक, मान लिया ए सच दैट एक्स सच दैट एक्स 3n such that n is a natural नंबर। इस टाइप से लिख देंगे। n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इससे स्टार्ट हो रहा है। अब करके देखो इसको, n एक नेचुरल नंबर होगा तो एक बार n की जगह 1 पुट करके देखो कितना आएगा 3, फिर n की जगह 2 पुट करके देखो कितना आएगा 6, फिर n की जगह 3 पुट करके देखो कितना आएगा 9, फिर 4 करके देखो कितना आएगा 12। ठीक है, लेकिन अब ये इनडेफिनेट नहीं है, मतलब आगे तक नहीं जा रहा, इतने 12 तक ही हो कि रुक जा रहा है। तो अब इसमें एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी हमें ब्रैकेट बंद करने से पहले। नेचुरल नंबर है इतना तो लिख दिया, लेकिन क्या है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, मतलब या तो 1 और 4 के बीच में है और 1 और 4 भी इंक्लूड हैं, n इस टाइप से है। तो ये चीज़ और हमें लिखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको लिखना है 2, 4, 8, 16, 32। अब ये देखो क्या हो रहा है इसमें, ये देखो 2 है, 2 का क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। मतलब इस टाइप से इसमें हो रही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, सेट में ब्रैकेट लगाया, एन लिख दो चाहे एक्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारा मतलब मानते हैं कुछ भी हो सकता है, एक्स लिख दो चाहे एन लिख दो। एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n है। ठीक है, ठीक है। और एक क्या बात है n में, कि n जो है एक नेचुरल नंबर है तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या है कि सिर्फ 5 तक ही जा रहा है, तो n को हमें क्या लिखना पड़ेगा कि लेस देन 5 और इक्वल टू 5 और 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस फॉर्म में हम लिख देंगे। x, ये मतलब x किस टाइप से हैं, ये x इसके लिए डिनोट किया गया है कि जो भी इस सेट में नंबर है वो किस टाइप से होंगे, वो होंगे x इज इक्वल टू 2n की फॉर्म में होंगे, वहाँ जहाँ पर n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से 5 तक ही होगा। मतलब नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इसमें क्या दे दी कि 5 तक ही नेचुरल नंबर होंगे और इस फॉर्म में होंगे 2 की पावर n के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5, 25 एंड 125 एंड 6। इसमें 5 ये है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x क्या है, x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n के बारे में क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो पता नहीं कहाँ तक होते हैं, तो एक ये सिर्फ नेचुरल नंबर 4 तक ही है, तो क्या है n 4 तक ही है, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6। देखो 2 का गैप है, यानी 2, 4, 6 और ये डॉट 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 लगा रखे हैं, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन ही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहे, 3 नहीं है या 5 नहीं है, बाद में 6 नहीं होगा या 8 होगा, 10 होगा, इस टाइप से ये जा रहे हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149 एंड 100, मतलब 100 तक जा रहे हैं ये 149 एंड 100। तो क्या है देखो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर 1,
एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसी टाइप से आ रहे हैं ना इसमें 1, 4, 9 और 100 आ रहा है, जो कि लास्ट में जाके किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100। मतलब इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, सेट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे x सच दैट x क्या है, n का स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक और कंडीशन है, सिर्फ 100 तक है, तो 100 तक तो ये आ रहे हैं, n हमने यहाँ लिखा है, n जो कि यहाँ लिखा है, तो सिर्फ 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे तभी तो 100 आ जा रहा है, और इसमें 100 ही लिमिट दे रखी है आखिरी। तो n कहाँ तक जाएंगे हमारे, सिर्फ 10 तक जाएंगे। तो n के बारे में क्या लिखेंगे, 10 जी 1 से स्टार्ट होके और 10 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेट में ये लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके एलिमेंट लिखने क्या होंगे, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर है तो ओड कहाँ से शुरू हो गए, 1, 3, 5, 7 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, कोई लिमिट नहीं दे रखी कि x कहाँ तक होगा, तो इन्फिनिटी तक हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज एन इंटीजर और x क्या है, -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 यानी -0.5, इससे तो x बड़ा है और 9/2 से छोटा है, 9/2 यानी 4.5, इससे छोटा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, और इंटीजर है, इंटीजर यानी पूरा पूरा नंबर होगा, तो -0.5 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, 0.5। जैसे हम नंबर लाइन बना लें, यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2, 4, 5, तो 4.5 यहाँ है, 4.5, और यहाँ हो गया -1, तो -0.5 यहाँ है। तो इनके बीच में ये कितने नंबर बच गए, ये नंबर बच गए, ये, क्योंकि यहाँ पर तो ये आ ही जा रहा है, देखो यहाँ पर तो ये है ही 0.5 और यहाँ पर 4.5, तो ये जो नंबर बच गए 0, 1, 2, 3 और आएगा बीच में 3, 4, ये हो जाएंगे हमारे इस सेट के अंदर। तो इस सेट को हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी x का इंटीजर हमने एक मान लिया। इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और किसी का भी स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। जैसे -3 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो आएगा 9। ठीक है, तो लेकिन 9 तो 4 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा 3 तो, लेकिन -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और एक्स स्क्वायर के बारे में क्या खासियत बता रखी है, वो 4 से छोटा है और 4 से के इक्वल है, तो ये तो हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा, मतलब इस सेट के अंदर -2 भी, -1 का हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा, 0 का हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्योंकि 0 4 से छोटा है। ऐसे ही 1 का और 2 का भी हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 4 के इक्वल है। और इस सेट में एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 ही होना चाहिए, ये हमें कह रखा है। तो इस सेट में क्या हो जाएंगे, इस सेट में हो जाएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। इसमें वर्ड लोयल में जितने भी लेटर हैं उनका सेट है, यानी LOYAL। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो x वो सेट है जिसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, जिस मंथ में एक साल के। तो कौन से मंथ में एक साल में 30 डेज होते हैं, तो वो मंथ होते हैं हमारे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इनमें 30 डेज होते हैं, तो ये इनका एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x इज कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स x। x एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश में के जो वर्ड हैं उनके कंसोनेंट आएंगे। कंसोनेंट मतलब
A E I O U, ये तो वोवल होते हैं। इनके अलावा जो बच गए वो कंसोनेंट होते हैं। लेकिन एक और बात क्या कह रखी है इन कंसोनेंट के बारे में कि वो के से जो पीछे वाले होंगे पहले वाले वो ही होंगे सिर्फ। तो के से पहले के कंसोनेंट कौन से होंगे? तो इसका सेट हो जाएगा B C D F G H एंड जे के बाद के आ जाएगा तो के नहीं होगा। ठीक है, ये देखो हमने नेक्स्ट मैच करना है कि कौन सा किससे के साथ। ये तो सीधा दिख रहा है मैथमेटिक्स, और इसमें लेटर वर्ड मैथमेटिक्स एक्स एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो इससे तो ये मैच हो जाएगा डी सीधा ही। फर्स्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6। ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर होंगे और वो डिवाइजर होंगे 6 के। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे 6 के प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2 एंड 3। 3 प्राइम नंबर मतलब 2 भी खुद के और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, और 3 भी 1 और इटसेल्फ मतलब खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं। प्राइम नंबर वही होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो, कोई और नंबर से डिवाइड ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड होंगे, लेकिन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 6 एक इवन नंबर आ गया। जो लेस देन 10 ओड नंबर्स होंगे ये होंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो इससे ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 होंगे। तो ये नेचुरल नंबर है तो 1 भी डिवाइजर ऑफ 6 है, मतलब 1 डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 भी कर सकता है, 3 भी एंड 6 भी। तो ये इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।